जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि में जो क्वेश्चन आए हमारे हरियाणा के एग्जामों में वो सारे हम डिस्कस करेंगे इसमें। और कल भी इसमें हम लाभ हानि ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 क्लासों में क्वेश्चन होंगे इसके, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी हैं, ठीक है। 40-50 क्वेश्चन है लगभग। तो जल्दी जल्दी एक बार विद्यार्थी सभी जुड़ जाएं, अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं भाई। राम राम भाई लोकेश। सभी को राम राम भाई। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी, एक बार अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं भाई। राम राम भाई सभी को, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें भाई सभी। क्लास को शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस में। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में आता है। एक बार नहीं, काफी बार मैंने ऐसे क्वेश्चनों को पेपरों में देखा है। यहाँ पर 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है ये। या तो आपको सिर्फ वस्तु दे देगा, या वस्तु के साथ मूल्य भी दे देगा, ठीक है, या फिर कभी प्रॉफिट लॉस दे के आपसे वस्तु भी पूछ सकता है। 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और तीनों टाइप का हरियाणा के पेपरों में पूछ चुका है भाई, ठीक है। आपके ये सीईटी में बहुत काम आएंगे। आर्मी लवर नमस्कार भाई, अजीत जांगड़ा नमस्कार, मोनू गोदारा राम राम भाई, अंकित जय हिंद भाई। देखो, जब वस्तु की बात करता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भाई, ठीक है। इंग्लिश में अपन इसको बोले तो सीपी बोलते हैं, और इसको एसपी बोलते हैं। वस्तु का उल्टा हमेशा मूल्य होता है। 100 वस्तु का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। वस्तु का उल्टा हमेशा क्या होता है दोस्तों? मूल्य होता है। तो पलटी मरा दो इसकी। पलटी मराओगे, इसको यहाँ लिख दोगे, 60 को यहाँ लिख दो, और 100 को यहाँ लिख दो भाई। ये मूल्य बन जाएगा, ठीक है। समझ गए ना बात? ये अपना क्रय मूल्य हो जाएगा, ये अपना विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये बात क्लियर सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? 60 रुपए की वस्तु 40 में 100 में बेच दी तो लाभ कितने का होगा? 40 का लाभ होगा, प्रॉफिट होगा 40 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपन में सीपी इंटू 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, ठीक है। ये परसेंटेज में वैल्यू आएगी अपने। तो 40 अपने 60 का कितना प्रतिशत? 40 60 का कितना परसेंट है? ठीक, 2 3, 200/3%। बोले तो 66 सही 2/3%। क्या यही आ रहा सबका भाई? ये आंसर आएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसकी, ठीक है। बिल्कुल आसान, आप आराम से कर दोगे। जब वस्तु वस्तु आपको दे रखा हो तो हमेशा एक बात ध्यान में बिठा लो कि वस्तु का हमेशा उल्टा क्या होता है दोस्तों? मूल्य होता है।
वस्तु आपको दे रखी हो तो मूल्य कैसे बनाएंगे, उसकी पलटी मरा दोगे। मूल्य आपको दे रखा हो, वस्तु कैसे बनाएंगे, उसकी पलटी मरा देंगे हम। इतनी बात क्लियर है भाई सबको? इसमें कोई किसी को दिक्कत तकलीफ? विक्रम नमस्कार भाई, हो जाएगा ना? बस अपने 2-3 चैप्टर रहते हैं, जैसे इसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, उसके बाद लास्ट हम करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर अपने सारा कंप्लीट मैथ जितने भी क्वेश्चन आए थे अपने हरियाणा के पेपरों में सारे डिस्कस हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना? ये हमारा लास्ट थर्ड टॉपिक हमारा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन, उसके बाद हम करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर अपना सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2-3 क्लासों में और 3-4 क्लासों में इस सप्ताह में अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप शुरू से देखना, सारे अच्छे से नोट्स बना लो, या फिर टेलीग्राम से जुड़ जाओ। टेलीग्राम पे इन सब की मैंने पीडीएफ डाल रखी है। जैसे आज अब 39 नंबर क्लास है, लगभग अपनी 45 के आसपास क्लास बन जाएगी, उससे कम ही बनेगी हालांकि, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इनको करना, दिक्कत आएगी नहीं आपको। सोनू कुमार नमस्कार भाई। नेक्स्ट, पुराने पेपरों का फायदा ये होता है आपको सेम टू सेम क्वेश्चन भी फंस सकता है। देखो भाई, 10 टी शर्ट का विक्रय मूल्य 13 टी शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर है, लागत मूल्य के बराबर, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या होगा? पीपीएसपी, 13 टी शर्ट का क्रय मूल्य 10 टी शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये वस्तु है भाई, तो मूल्य क्या हो जाएगा? मूल्य पलटी मराने से आ जाएगा, मरा दो पलटी से। 10 ये हो गया, ये 13 हो गया, तो लाभ कितने का हुआ? लाभ हो जाएगा 3 का भाई। समझ गए ना बात? इतनी बात क्लियर आपको? ठीक है, लाभ कितने का हो जाएगा? लाभ हो जाएगा भाई 3 का, ठीक है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे आप? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, ठीक है ना। कितने का लाभ हो जाएगा यहाँ से आपको? 30% का प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 30%। इतनी बात क्लियर है भाई? तू नमस्कार भाई, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं भाई, आराम से कर दोगे? अंकुश शर्मा राम राम भाई। नेक्स्ट, 11 पुस्तकों की लागत कीमत 10 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका एक किताब पर किस मूल्य पर बेची गई? बताएं भाई। क्या आएगा? जल्दी बताएं, जल्दी भाई। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक करें भाई सभी। 10। देखो, लागत कीमत कितनी है? 11। 11 पुस्तक 10 पुस्तकों विक्रय मूल्य के बराबर वस्तु, ठीक है। 10 को यहाँ लिख दें, 11 को यहाँ लिख दें, कितना हुआ? एक, एक 10 का कितना है? 10 है, 10 रुपये ही बोल सकते हैं आप। कितना आएगा? 10 रुपये की, यही आ रहा है। बिल्कुल सही है भाई रितु, आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट, मूल्य बराबर है ना? मूल्य बराबर है, तो कितने रुपए की पड़ी एक वस्तु? 10 रुपए की। अब मूल्य बराबर 100 रुपए के दोनों है, तो कितने रुपए की पड़ेगी वो? 10 रुपए की पड़ेगी, ठीक है। मान लो 100 रुपए में हमने 11 खरीदी और 100 रुपए में ही हमने कितनी बेच दी? 10 बेच दी, तो एक वस्तु का जो क्रय मूल्य बना वो कितना बना? 10 रुपए बना, ठीक है। 10 रुपए बनता है एक वस्तु का, ठीक है। तो 100 रुपए में, उतने रुपए में हम देखा जाए तो कितने बनती है हमारी, पर जो बुक का जो मूल्य होगा वो कितना बनेगा? 10 रुपए बनेगा। नेक्स्ट, 35 किताबों का, 35 किताब बेचने पर 5 किताबों के विक्रय मूल्य
की हानि हुई है तो हानि प्रतिशत क्या होगा भाई? लॉस परसेंटेज बताना है, बताएं। देखो, बेचने पर मतलब एसपी कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 35। हानि कितने की हुई? हानि हुई 5 की। तो क्रय मूल्य क्या होगा भाई? क्रय मूल्य हो जाएगा 40, ठीक है ना। टिप्पी क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। 5 किताबों के विक्रय मूल्य के, मान लो एक किताब 1 रुपए की बेची है तो 35 किताब कितने की बेचेगा? 35 रुपए की बेचेगा, ठीक है। हानि कितने के बराबर हुआ? 5 के बराबर हुआ, तो 5 की हानि हुई है। तो क्रय मूल्य क्या बनेगा? क्योंकि हानि प्रतिशत किसके ऊपर निकलती है? हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकलता है, ठीक है ना। क्योंकि लॉस परसेंटेज आपको निकालना, तो कैसे निकालोगे? लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। तो सीपी का जानना बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, लॉस परसेंटेज आपको निकालना, तो 5 किसका? 40 का कितना परसेंट है भाई? काटा पिटी करो, 8, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 2, 25/2 बोले तो 12.5% उत्तर आएगा भाई। क्या आ रहा है आपका? क्या यही आ रहा है? गुड इवनिंग भाई वर्मा वर्मा। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं। सही है। नेक्स्ट, 20 वस्तु की लागत कीमत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 20 वस्तु की लागत कीमत एक्स वस्तु के बिक्री कीमत के समान है, तो लाभ प्रतिशत 25% का हुआ तो एक्स का मान क्या होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बताएं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। तो देखो, आए हुए हैं क्लास में, है ना, पेपर में आए हुए हैं ये क्वेश्चन ना, सेम टू सेम अपनी किताब में मिलेगा। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेना, क्लास नोट्स उठा के देखना, 3 नंबर क्वेश्चन मिलेगा आपको अपने क्लास नोट्स में। देखो, लाभ कितना कमाया है? 25%। देखो, मान लो क्रय मूल्य अपना 100% था, विक्रय मूल्य कितना लेना है? 25% का लाभ मतलब 125। तो यहां से मूल्य का अनुपात क्या बनेगा भाई? मूल्य का अनुपात बनेगा अपना 4:5। ठीक है, ये किसका अनुपात है? मूल्य का। मैंने अभी आपको सिखाया वस्तु हमेशा उल्टा होती है, तो वस्तु का अनुपात क्या बनेगा? 5:4 बनेगा, ठीक है। पहले वस्तु कितनी थी? लागत कीमत की वस्तु कितनी थी? 20। मतलब 5 किसके बराबर है भाई? 20 के बराबर है। कितना गुना? 4 गुना। तो 4 गुना इसको कर दो। कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी उसको? 16 वस्तु बेचनी पड़ेगी। अभी भी पेपर में आया था, जो दुर्गा शक्ति का पेपर हुआ था ना, उसके अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था भाई, नारंगी वाला। वो भी अपनी किताब में है, मैंने अपनी किताब में संतरे के हिसाब से बोल रखा है, पेपर में नारंगी बोला था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दुर्गा शक्ति में भी आया था, और ये आया हुआ है हरियाणा के कलरक में। ऐसा क्वेश्चन कांस्टेबल में भी आ चुका है, 16 आंसर आएगा। और ऐसा क्वेश्चन मैं क्लासों में भी करवाता हूँ हमेशा। बच्चे के पास क्लास नोट्स होगा ना, चाहे देख लेना आप, सेम टू सेम क्वेश्चन फंसेगा आपको ऐसा। मेरे पास यहाँ नहीं रखा हुआ, नहीं तो मैं बता देता कितना नंबर क्वेश्चन है। रखा नहीं हुआ यहाँ पे क्लास नोट्स, नहीं तो मैं बता भी देता। खैर कोई नहीं। नेक्स्ट, 20 वस्तु वही आ गया, ये है ना, वही आ गया मेरे ख्याल से, ठीक है। देखो, हरियाणा पंचायत ऑफिसर में पूछ लिया गया 2017 में, और ये कब पूछा? 2016 में। लगातार हैट्रिक मार रही है इसने कई बार, है ना। वही है, देखो, क्रय मूल्य अपना 100% है, विक्रय मूल्य लाभ कमाना 25% का 125 हो गया। मूल्य का अनुपात क्या बनेगा? यहाँ से मूल्य का अनुपात बनेगा 4:5। ये मूल्य का अनुपात है। वस्तु का अनुपात क्या बनेगा? 5:4 बनेगा। वस्तु कितनी है? 20 वस्तु है। कितना गुना है? 4 गुना है, ठीक है। 5 चौका 20, 4 गुना इसको करोगे वही आ जाएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, एक ये टाइप हो गया, दो टाइप
दो टाइप हमने कर ली है, वस्तु निकालने वाली और वस्तु वस्तु दे रखा हो तो मूल्य कैसे बनाते हैं। तीसरी टाइप ये है भाई, ये अपनी थर्ड टाइप है, ठीक है, ये अपनी थर्ड टाइप है जो पूछता है वस्तु भी देगा और मूल्य भी देगा, वस्तु भी देगा मूल्य भी देगा आपको, ठीक है, दोनों चीज यहां पर मेंशन करेगा, वो आपको देखना है। देखो देखो कैसे, हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल में पूछा गया है क्वेश्चन, देखो फीमेल वाले में 2016 में, ठीक है, महिला शक्ति, थोड़ा ध्यान दे इस पे, ठीक है, वस्तु वस्तु और मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। ये बोला 5 रुपए में, रुपए के नीचे रुपया लिखो, है की दर से कोई केले खरीद कर, ठीक है, और 3 रुपए में 4 की दर से बेच देता है, ठीक है। जब वस्तु और मूल्य दोनों दे रखा हो तो आर पार गुणा कर दो, आर पार गुणा, क्या करना है, आर पार गुणा करेंगे। जब आपको आर्टिकल और प्राइस दोनों दे रखे हो तो क्या करना है आपको, आर पार, ए आर पी आर, वस्तु आर्टिकल प्राइस, आर पार गुणा करनी है, 5 का 20, 18, क्या हुआ इसको, लॉस हुआ इसको तो, अरे बाबा इसको लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, इसको 2 का लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे, लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे भाई, तो 20 का कितना परसेंट, तो 20 का कितना परसेंट है भाई, कितना आएगा, 10%, 10 आ रहा सबका, बहुत बढ़िया भाई, वर्मा जी आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया भाई, यही आ रहा सबका भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो पूछ सकता है भाई। जब वस्तु और मूल्य दोनों दे रखे हों तो वहां पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर पार गुणा करेंगे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये भी हम क्लास में करवाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपको अपनी क्लास नोट्स में मिल जाएंगे भाई, जिन बच्चों के पास क्लास नोट्स है या हमसे पढ़ा है ऑफलाइन में या ऑनलाइन में पढ़ा है तो उनको ये चीज़ें अच्छे तरीके से आती भी है। अब ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से बना के लाऊं, 2016 का पेपर उठा के लेना, उठा लेना, नहीं मिले तो आजकल तो बुक सेलरों में मिल जाएंगे पुराने पेपर, वहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। आशीष फोगाट गुड इवनिंग भाई। नेक्स्ट, 10 आम, 10 रुपए में 15 आम खरीदता है, बहुत सस्ता आम है भाई, 10 आमों को 15 रुपए में बेचता है तो उसका मुनाफा क्या होगा भाई। मंडी सुपरवाइजर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, बताएं भाई। हाँ भाई, देखो, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, वस्तु और मूल्य, 15 आम 10 रुपए में, 10 आम 15 रुपए में, बिल्कुल आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 225, लाभ कितने का हुआ भाई, 125, लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे आप, 125, 100 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, 125%, कितना परसेंट है, 125% है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए। आ रही बात समझ में, ठीक है, यही आ रहा सबका भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाँ बताओ भाई अगला, बिल्कुल आसान इसी टाइप का है, ये भी इसी तरह का है भाई। क्या आया, क्रय मूल्य, कई बार है ना पहले विक्रय मूल्य की कंडीशन दे देता है, जैसे अपने मैथ के अंदर मिलेगा आपको एक ऐसा क्वेश्चन, पहले विक्रय मूल्य कंडीशन दे रखी है, तो ध्यान से पढ़ लेना, कई बार यहाँ पर है ना विक्रय मूल्य की कंडीशन दे देता है, ध्यान रखना इसको। वस्तु मूल्य, आर्टिकल प्राइस, इसको हम सीपी बोलते हैं मेरे भाई, इसको हम एसपी बोलते हैं, ठीक है ना, अंग्रेजों को बता रहा हूँ, ठीक है। 11 वस्तु 10 रुपए में और 10 वस्तु 11 रुपए में, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाए, आर पार गुणा कर दी जाए तो 121, लाभ कितने का होगा मेरे भाई, 21 का होगा, लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे आप, 21 किसका, 100 का कितना प्रतिशत है भाई, 21%,
वैसे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 100 के ऊपर है तो 21% बनेगा, निकालने की जरूरत नहीं थी वैसे। ठीक है, बस मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है अभी 2021 के अंदर, लेटेस्ट जानकारी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट ये आ गया भाई नारंगी वाला। देखो मैंने आपको बता था ना, HSSC पुलिस कांस्टेबल महिला, ये दुर्गा शक्ति, देखो ये लिख रखा, वाह भाई वाह, मिल गया, मुझे याद था, क्योंकि मैंने जब पेपर को सोल्व करवाया था तब करवाया था। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पर नहीं देखा था। ठीक है, कि ये तो तैयार वो करता है टाइपिस्ट इसको। तो देखो ये दुर्गा शक्ति वाले में भी मैंने करवाया था उस समय, देखो लिख रखा है इसमें स्पेशल दुर्गा शक्ति। 12 नारंगी, मैंने कहा था नारंगी अपनी किताब में संतरा दे रखा है, यहाँ पे नारंगी आ गया। बच्चों को तो इसका उत्तर भी याद है, खतरनाक बच्चे हैं। देखो ये कह रहा है 1 रुपए में 12 नारंगी नारंगी बेचने के द्वारा एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने बेचेगा, बताएं भाई, कितने बेचेगा भाई, जल्दी बताओ भाई। अब मैं नहीं बताऊंगा, आपका जवाब आना चाहिए अब। क्या रहा भाई, आया कुछ, 8 10 से 8 10, देखो गड़बड़ कर दी आप लोगों ने। देखो पहले क्या हुआ, पहले कितने का बेचा वस्तु को, 20% की हानि पर बेचा तो विक्रय मूल्य क्या बनेगा, 80। अब कितने का बेचना चाहता है ये, 20% का लाभ पर मतलब 120। ठीक है, ये मूल्य का अनुपात है, क्या अनुपात बनेगा मूल्य का, आवाज आ रही है ना साहब भाई, 4:3, सॉरी 2:3, 2:3, 4 दूनी 8, 4 3 12। अब वस्तु का अनुपात क्या बनेगा, वस्तु का अनुपात क्या बन जाएगा भाई, वस्तु का अनुपात बन जाएगा 3:2। पहले वस्तु कितनी थी, 12, कितना गुना, 4 गुना भाई, तो 4 गुना इसको कर दो, 8 आएगा भाई, कितना आएगा, 8। ऋतु आपका गलत हो चुका है, 8 आएगा भाई। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है, जब आर्मी के पेपर करवाए थे तब भी करवाया था। हो जाएगा ना भाई, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बताएं, ऐसा क्वेश्चन है ना, ये तो लाभ प्रतिशत वाला है, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक वस्तु की लागत मूल्य उसकी बिक्री मूल्य का 18% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत है, विक्रय मूल्य बताएं भाई, विक्रय मूल्य का प्रतिशत बताना भाई, यहाँ पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा कोई भी धरती पे। देखो एक वस्तु के लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 18% है, विक्रय मूल्य कोई 100% मान लो, विक्रय मूल्य अपना 100% है मेरे भाई, तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य 18% हो जाए। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया कि विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, विक्रय मूल्य किसका, क्रय मूल्य का, मतलब जो ये 100 है अपने 18 का कितना प्रतिशत है भाई, बता दो इसको कितना प्रतिशत, 2 से काट दूं, 2 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे 9,
5000 बटे में 9 बोले तो 9 5 45, ये आंसर आ जाएगा। कितना परसेंट है? इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ। हो जाएगा? कोई दिक्कत तकलीफ? आराम से करोगे? इसने कहा कि लागत मूल्य जो विक्रय मूल्य का 18% है। अब विक्रय मूल्य को और कुछ मानेंगे नहीं तो उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा आपको 18। मैंने 100 ही मान लिया इसको, 100% इसको मान लिया, क्रय मूल्य हो गया 18%। ठीक है, तो एसपी बताना कितना परसेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, पुरुष अपने कमरे को इस तरह से बेचता है, कैमरे को, कमरे नहीं है, कैमरे को इस तरह से बेचता है कि कैमरे की लागत उसकी बिक्री मूल्य का 20% है। पुरुष का लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई, बता सकते हो? बताओ भाई। ऐसा ही क्वेश्चन है ये, ऐसा ही क्वेश्चन है भाई। विक्रय मूल्य का 100% मान लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। क्या आ रहा है भाई, जल्दी बताएं। लगभग 25 क्वेश्चन, आज 20-25 क्वेश्चन करेंगे हम डिस्कस। ठीक है, देखो, मैं विक्रय मूल्य को सभी बातों को देखते हुए विक्रय मूल्य को 100% मान लेता हूँ। लागत विक्रय मूल्य का 20%, तो टिप्पी क्या हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 20% हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप खुद ही देखो लाभ कितने का होगा। लाभ होगा अपना 80 का भाई। ठीक है, लाभ कितने का होगा, 80 का होगा। मगर ये 80 100 का थोड़ी है, क्योंकि लाभ प्रतिशत तो हमेशा किसके ऊपर निकलता है, लाभ प्रतिशत तो हमेशा के ऊपर निकलता है भाई, टिप्पी के ऊपर निकलता है। ठीक है ना, तो मतलब ये हो गया 80 अपने 20 का कितना प्रतिशत, 400 कितना परसेंट है भाई, 400%। कौन सा ऑप्शन है, ए। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ इसमें? आराम से कर लोगे? ठीक, बहुत बढ़िया भाई, सही है, बिल्कुल सही है भाई आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने 15% के लाभ पर बेचने के लिए एक घड़ी 460 रुपए में बेची, तो लागत कीमत क्या होगी? इससे आसान क्वेश्चन नहीं है भाई, इसको तो तुम ही निपटो। इतना आसान क्वेश्चन कैसे करवाए, बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है भाई। क्या आया, 400, बहुत बढ़िया भाई। पहले वाले का बता रहे हो, अब का बता रहे हो आप? इसका कितना आया? इसका भी 400 आ रहा है क्या? देखो, मैं हमेशा क्रय मूल्य को, मैं हमेशा सिप्पी को 100% मानता हूँ। इसने कहा 15% का लाभ कमाया, तो मतलब एसपी कितना हो गया भाई, 115%। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, कितने का बेचा वस्तु को, 460 का बेचा, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ना फिर तो, 115% यदि 460 के बराबर है तो अपना 100% किसके बराबर होगा भाई, 460 बटे में 115 गुणा में 100। ठीक है, काट दें इसको, 23, काट दो इसको 20, ये चला जाएगा 20 पे। क्या आ रहा है, इसका भी 400 आ रहा है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्रय मूल्य कितना आएगा, 400 ही आएगा भाई। इसका भी 400 ही आएगा, है ना? बिल्कुल सही भाई, फ्यूचर फौजी, जय हिंद भाई, बहुत बढ़िया। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। एसपी दे के सीपी पूछ रहे हैं, इससे आसान इससे क्या होगा, फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है ना? नहीं, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला मत लगा करो, लगाओ तो लगा दो, मर्जी आपकी है। फॉर्मूला बताऊं क्या? फॉर्मूला ये होता है भाई, सीपी होता है एसपी इंटू 100, 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट। लगा देना, किसी का मन फॉर्मूला लगाने का हो तो लगा देना। ठीक है, जिंदगी का आनंद लो आप लोग, ठीक है, भड़क नहीं लेनी है। नेक्स्ट, अगला, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया है, इसको आप ही करो भाई। इतना आसान क्वेश्चन कैसे करवाऊं मैं आप? इसने कहा, ये देखो एचएसएससी और श्रेणी लिपिक हेड ऑफिस कैडर का गया, देख लो। जब 25,000 रुपए का मूल्य का एक स्कूटर, बहुत सस्ता है भाई, तो
15,000 रुपये में बेचा गया तो हानि प्रतिशत क्या होगी? बताएं भाई, निपटा दो इसको, दो जल्दी से। क्या आ रहा है भाई? टाइम ना लगाएं भाई। 25,000 रुपए की ये स्कूटरी थी और कितने की बेची इसने? 15,000 की बेचती। लाभ कितने का दिख रहा है आपको? लाभ तो मुझे तो दिख नहीं रहा, हानि दिख रही है कितने की? 10,000 की। यही बात होगी। 10,000 रुपए की हानि दिख रही है मुझे, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 10,000 किसका? 25,000 का कितना प्रतिशत है भाई, ये पूछ रहा। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो जाएगी, 25 चौका 100। क्या आपका 40% आ रहा है? क्या यही आ रहा है आपका सबका? 40%, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अंकुश का सही है, रितु, आशीष और वर्मा और सोनू का भी सही है, बहुत बढ़िया। मोनू का भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट। एक विक्रेता ने 12 रुपए प्रति बोतल की दर से बोतलें खरीदी, ठीक है। उसे प्रत्येक बोतल को 10 रुपए में बेचा, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी भाई? ये भी आसान क्वेश्चन है भाई। हानि प्रतिशत बता दो फटाफट जल्दी मुझे। आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया ये फील्ड कैडर पता नहीं क्या, ये इसमें तो बहुत क्वेश्चन पूछेगा, कई बार पेपर लिया इनका, तो पता नहीं कोई लगाया भी है या नहीं है सरकार ने। भसड़ तो बहुत मचाई है सरकार। बेरोजगारी अब भी खत्म नहीं हो रही, पता नहीं। कई पेपर तो लिए ही नहीं है भाई सरकार, देखो ये बहुत गलत काम किया। देखो, खरीदा 12 रुपए का और बेचा कितने का? 10 रुपए का। लॉस कितने का हुआ? 2 का। लॉस परसेंटेज निकाल लो। 2/12 का कितना प्रतिशत है? 50/3 तो 16 से 2/3% होता है, और 16 से 2/3% बोले तो 16.66। क्या यही आ रहा है आपका? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना? कितना आसान क्वेश्चन है। मैंने बिल्कुल लेवल के हिसाब से लगा रखे, टेंशन मत लेना, कल भी हम करवाएंगे इसको। ठीक है, इसके अंदर डिस्काउंट भी मिला देंगे कल हम, ठीक है। आपको डिस्काउंट भी देंगे कल वाले क्वेश्चनों में, ठीक है। हाँ, हाँ भाई, एक विक्रेता 1 रुपए में 6 टॉफियां खरीदता है, वह 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 20% का लाभ हुआ? ऐसा क्वेश्चन अभी करवा था पीछे भाई, कलर के एग्जाम में पूछा गया था। बताएं जल्दी। पहले क्रय मूल्य कितना था? 100%। लाभ कितना कमाना है इसको? 20% का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा आपका? 5 अनुपात 6। ये मूल्य का अनुपात है, तो वस्तु का अनुपात क्या हो जाएगा? 6:5। पहले कितनी खरीदी थी उसने? पहले कितनी खरीदी थी भाई? पहले उसने 6 खरीदी थी, अब कितनी खरीदेगा वो? अब 5 खरीदेगा, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पलटी मरा दो। जो अनुपात आया वो वस्तु के बराबर आ गया, तो अपना मेरा दोस्त थोड़ी इसमें है ना, उत्तर ही आ गया अब तो, है ना। इसमें तो फिर HSC कलर एग्जाम वालों का दोष है। जब अनुपात से आंसर आ रहा है तो हम क्या करें भाई इसमें? इतना आसान क्वेश्चन, बताओ। फिर कहते हैं बच्चे आउट ऑफ सिलेबस आता है। आउट ऑफ सिलेबस उसके लिए आता है जो पढ़ता नहीं है, ठीक है। ये तो सिलेबस के अंदर ही घुसा हुआ है सब कुछ। नेक्स्ट। एक दुकानदार खरीद और बिक्री करते समय गलत वजन का प्रयोग करता है, 10% तक का धोखाधड़ी में वजन तोलने में करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं भाई। क्या आया भाई? देखो, अब ये देखो, इसके बिल्कुल नजदीक आंसर पूछा इसने, बिल्कुल नजदीक।
मैंने जब भी आपको ये क्वेश्चन करवाया होगा तो हमेशा एक बात बोली होगी आपको अच्छे तरीके से कि भाई इसका 21 उत्तर है ना एग्जैक्ट नहीं है। मैंने आपको बहुत बार बोला है, इसके आसपास यदि दे रखा है तो दूर दूर दे रखा तो फिर हम 21 मारते हैं। फिर तो हम क्या करते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। मान लो ऐसे देता ऑप्शन में 21 हो गया, ठीक है ना, 20 हो गया, ठीक है, 25 हो गया, 30 हो गया, ऐसे फिर तो हम 21 मारते हैं, अच्छे लगते हैं, क्योंकि फॉर्मूला लगा देंगे एक्स प्लस का वाई प्लस में एक्स वाई बटे 100, ये फॉर्मूला लगाते हैं। 10 खरीदते समय 10 बेचते समय, 10 खरीदते समय 10 बेचते समय, ठीक है ना। यहाँ से लाभ कमाया 20 और 21% आ गया, ठीक है। मगर आप यहाँ से देखोगे ना, इसके बिल्कुल एक एक का डिफरेंस दे रखा है। हमें इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। इसका एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा मैं आपको अभी, ठीक है। यदि दूर दूर आपके ऑप्शन है फिर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपका उत्तर गलत नहीं होगा। एसएससी ने ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं और उसमें उसने 21 ही आंसर दिया है। मगर इसका एग्जैक्ट हम आंसर देखेंगे तो इसका 22 के पास जाता है, ठीक है। देखो कैसे दिखाता है आपको, अभी सोल्व करके दिखाएंगे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आसपास की बात करें तो जो आप 21 निकाल रहे हो बिल्कुल सही तरीका निकाल रहे हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफी बार हमने देखे हैं एग्जामों में। देखो इसने कहा वजन कितना अपना, माना वजन 1000 ग्राम भाई, ठीक है। इसने कहा है 10%, उसने जब उसको दिया तो 10% की हेरा फेरी वहां पर की उसने, ठीक है। तो जब उसने खरीदा, जब वो खरीदता है तो उसको कितना मिलता है, 10% कम मिलता है, मतलब 90% उसको मिलता है भाई, मतलब 900 ग्राम मिलता है। और जब बेचा उसने तो वहां पर गड़बड़ कितने की उसने, जब उसने बेचा उसको तो वहां पर 10% ही गड़बड़ कर दी। 1,000 के हिसाब से उसने वहां पर इसने 10% का प्रॉफिट कमाया, तो बेचा कितने का उसको, बेचा उसने कितने का भाई, 1100 का बेचा, ठीक है। सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा। तो लाभ यहां से कितना होगा, 1100 माइनस का 900, ठीक है, कितना हो गया, 100 का लाभ हुआ, ठीक है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, ये अपना सीपी हो जाएगा। 100 बटे में 9, ठीक है, 200 हो गया ना, ये 200, 200 बटे 9, 200 बटे 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है। तो 22 लगभग हमारा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर इसका जो आएगा वो आपका 22%, 22.22 होता है वैसे तो देखा जाए तो इसका आंसर, ठीक है। हाँ प्रॉफिट 200 का होगा भाई, 200 लिख दिया मैंने, ठीक है। देखो मान लो उसके पास 1,000 ग्राम कोई भी सामान था, जब उसके पास कोई खरीदने आया तो उसने क्या किया, 10% कम तोला उसने, 10% की गड़बड़ कर दी, मतलब उसको कितना दिया उसने, उसको दिया उसको 900 ग्राम का, ठीक है। 900 ग्राम का उसने सामान दिया, 1,000 रुपए का लेने आया था वो, 1,000 ग्राम लेने आया था, ठीक है। और जब बेच रहा है तब वो क्या कर रहा है, वो वहां से प्रॉफिट कमा रहा है, गड़बड़ वहां पर 10 ग्राम की कर रहा है वो, ठीक है, 10% की गड़बड़ कर रहा है वो, ठीक है। बेचते समय भी और खरीदते समय दोनों तरफ गड़बड़ कर रहा है वो। तो बेच रहा है कितने का, 1,000 ग्राम लेने आता तो देता कितने का है वो, 1,100 ग्राम दे रहा है, ठीक है ना। धन्यवाद भाई। अब देखो 900 ग्राम की बजाय 1,100 ग्राम, मतलब 900 रुपए की खरीद कर कितना बेच रहा है वो, 1,100 का बेच रहा है, ठीक है ना। तो वहां से 200 का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत किसके ऊपर देखा जाता है, सीपी के ऊपर। 200 900 का कितना परसेंट है, 22.22, ठीक है, 22.22, ठीक है। कर लोगे भाई, नेक्स्ट करो भाई।
क्या है भाई, बहुत आसान है। लाइट चली गई थी भाई, टाइम लग गया। क्या रहा देखो, विक्रय मूल्य उसकी लागत कीमत का, विक्रय मूल्य उसकी लागत कीमत का सिप्पी का 3/4, तो इस साइड ले जाओ। एसपी सिप्पी बराबर 3/4। तो ये क्या हुआ, ये अपना क्रय विक्रय मूल्य है, ये अपना क्रय मूल्य है भाई। ठीक है, 3 रुपए का, 4 रुपए का सामान कितने का बेच रहा हूँ, 3 का बेच रहा है, तो लॉस कितने का होगा इसका, इसको लॉस होगा 1 का भाई। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 1/4 का कितना परसेंट, 25%। क्या आपने ऐसे ही किया है सभी ने, बताएं भाई। सही है, बिल्कुल सही भाई आप लोगों का, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। हाँ भाई, यदि बिक्री कीमत 2 गुना कर दी जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें भाई। बता सकते हो, बताओ बताओ क्या आएगा। क्या रहा भाई, तीन सौ, और बताएं भाई, 120। अनिल 300 बोल रहा है भाई, रीतु 120 बोल रही है। और बताएं क्या आएगा। देखो, क्रय मूल्य मान लो एक्स है, और विक्रय मूल्य हमारा वाई है। ठीक है, लाभ क्या होगा फिर, वाई माइनस एक्स होगा। ये पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। अब विक्रय मूल्य कितना है, अब जो विक्रय मूल्य है, अब विक्रय मूल्य को क्या कर दिया इसने, डबल कर दिया, 2y। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो लाभ क्या होगा, लाभ हो जाएगा अपना 2y माइनस का x। यही होगा लाभ। ये कह रहा है तो लाभ 3 गुना हो जाता है, मतलब जो पहले लाभ था, अब जो लाभ हुआ है पहले वाले का कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया, मतलब 2y माइनस का x जो है पहले वाले का 3 गुना के बराबर हो गया। लाभ क्या हो गया, 3 गुना हो गया पहले वाले का। ठीक, सोल्व करो इसको। 2y माइनस का x बराबर 3y माइनस का 3x।
ये उस साइड जाके प्लस का होगा 2x, ये उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा y। तो y की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 2x के बराबर है। y की वैल्यू किसके बराबर है, 2x के बराबर है। मतलब ये हो गया कि क्रय मूल्य कितना अपना, क्रय मूल्य अपना x है, और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा फिर, 2x हो जाएगा, क्योंकि y के बराबर तो 2x है। तो लाभ कितने का होगा, यहाँ से लाभ हो जाएगा अपना x का। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हो भाई, लाभ क्रय मूल्य का कितना परसेंट है भाई, 100%। तो कितना आएगा, 100% आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तकलीफ इसको। देखो भाई, 100 रुपए की वस्तु खरीदी, बेची कितने की, वाई की, तो लाभ होगा। लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ निकालते हैं मेरे भाई विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा के, ये लाभ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मतलब ये लाभ हुआ पहले। ठीक है, ये करा, अब विक्रय मूल्य को कर दिया डबल, विक्रय मूल्य को क्या कर दिया, अब डबल कर दिया। तो विक्रय मूल्य पहले ही लाभ हो रहा था, तो अब भी तो और भी ज्यादा लाभ होगा। ये जो लाभ है पहले वाले लाभ का क्या है, डबल है। तो पहले लाभ कितना था, वाई माइनस का एक्स। ठीक है, ये अब का लाभ है, ये हमारे अब का है, ये पहले का है। ठीक है ना, समझ के बात, वाई माइनस का एक्स का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, लाभ क्या हो जाता है, 3 गुना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, हमारा 2x बराबर वाई है। वाई किसके बराबर है, वाई हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। वाई विक्रय मूल्य, तो इसकी जगह पे मैं 2x लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ के बात, क्रय मूल्य कितना अपना, क्रय मूल्य अपना x है, विक्रय मूल्य कितना है, 2x है। तो x रुपए की वस्तु 2x की बेचेगा, तो लाभ कितने का होगा भाई, लाभ हो जाएगा हमारा x का। x कितना परसेंट है, x का मतलब x का कितना परसेंट है, 100% है। ठीक है, कर लोगे इस तरीके से। राम राम भाई सत्येंद्र। नेक्स्ट, हाँ भाई, यशपाल को पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदा गया, 800 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च किया गया, ऐसा क्वेश्चन अपनी किताब में भी है। और वहां पर घड़ी दे रखा मैंने, यदि वह स्कूटर को 5800 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो, क्रय मूल्य क्या होगा, 4700 का उसने खरीदा था, 800 रुपये और लगा दिए, खटारा लिया, मेरे ख्याल से 5500 रुपये का पड़ गया ये, पहले वाले, पहले की बात है ये। ठीक है, सस्ता ही आता था पहले तो। देखो, अब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना, 5800 का बेच दिया, तो यहाँ से आपको दिख रहा लाभ कितने का हुआ, लाभ हो गया 300 का भाई। तो लाभ प्रतिशत पूछा इसने, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, 300 अपने 5500 का कितना परसेंट है, कर दो सोल्व। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी, 5 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे 60, 60/11, 5 से ही 5/11 उत्तर है हमारा। कौन सा ऑप्शन है, बी। हाँ, 100 मान के भी कर सकते हो उसको, ठीक है, उसको 100 मान के भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कर लोगे भाई, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें। नेक्स्ट, एक किताब को 60 रुपए में बेचने पर 5 रुपए का लाभ हुआ है, जब उसे किताब को 120 में बेचा जाए तो उसका होने वाला लाभ क्या होगा भाई। हरियाणा पंचायत ऑफिसर में इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मुझे भी शर्म आएगी अब इसको करवाते हुए, आप लोग करो इसको भाई। कई बार तो इतने आसान क्वेश्चन दे देते हैं, हमारी इज्जत रख लिया करो भाई, HSSC वालों, बच्चे कोचिंग कहाँ से लेंगे फिर, इतने आसान पूछ रहे हो बताओ। देखो, कितने का बेचा, 60 का, लाभ कितने का हुआ, 5 का, तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य 55 रुपये होगा भाई। भाई 60 रुपए का बेच के 5 का लाभ कमा रहा, तो 55 रुपए की वस्तु होगी इसका मतलब। ठीक है, अब इसी वस्तु को यदि ये बेच रहा है, यदि अब ये इसी वस्तु को बेच रहा है 120 का, तो यहां से इसको प्रॉफिट कितने का होगा, लाभ कितने का होगा भाई, 65 रुपीज का लाभ होगा इसको। कितने का होगा, 65 रुपीज। ठीक है, आ रही बात समझ में, यही आ रहा सबका, मुझे पता है आप निकाल दोगे इसको आराम से।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया था। 4 क्वेश्चन और रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक पेन को 51.70 रुपए में विक्रय मूल्य किए जाने पर हानि हुई 12% की, तो क्रय मूल्य बताओ भाई। एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, कृषि विभाग, 2017, सेकंड शिफ्ट। हाँ भाई, बताएं। अरे क्रय मूल्य निकालना बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया, फॉर्मूला लगा दो फटाफट। सोच रहे हैं इसमें, बताओ। फॉर्मूला लगाओ, उत्तर पाओ। अरे भाई सिप्पी का फॉर्मूला क्या होता है? SP × 100, तो माइनस का लॉस परसेंटेज। 51.70 × 100, 88 ठोक दो यहाँ पर, ठीक है। काटा पिट्टी कर दो इसका, जो आएगा वो आपका उत्तर होगा। कितना आ रहा है बताएं, जल्दी सोल्व करके बताएं मुझे कितना आ रहा है इसका। जल्दी याद आंसर दें भाई इसका। क्या आ रहा है? क्या आएगा भाई? नहीं आ रहा? बी आ रहा है? सही है। 58.75, ठीक है। कर लोगे? नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ भाई अगला, यदि विक्रय मूल्य का दुगुना हो जाए और लाभ 3 गुना हो जाए, अभी किया था पीछे क्वेश्चन नंबर हमने 19 किया था ना। 19 ही किया हुआ शायद, मुझे ध्यान नहीं है थोड़ा सा, या 10 थोड़ी सी कम है मेरी। हाँ यही है, ठीक है। 19 ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 रिपीट हो चुका है ना। 100% आता है इसका। ये ग्राम हरियाणा पंचायत ऑफिसर विकास एंड पंचायत विभाग 2017 में, और ये पूछा गया था कहाँ पे? ये क्लर्क में पूछा गया 2016 में भी। देखो भाई रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 100% आता है इसका। अगला, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के जितना नुकसान होता है उसको, ठीक है। तो गेंद की कीमत क्या होगी भाई, बता दो भाई इसको। बताओ भाई, जल्दी जल्दी, क्या आंसर आएगा? फार्मासिस्ट में 2016 में हुआ था, फार्मासिस्ट का और MPSW का इकट्ठा पेपर हुआ था। बताएं भाई, एक गेंद की कीमत बतानी है। एक गेंद की कीमत तुम क्या जानो राजा बाबू, बताओ जल्दी। सोचना की जरूरत नहीं है इसमें फालतू। देखो, 17 गेंद उसने 720 रुपए में बेची, ठीक है। और इसको क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस कैसे निकालते? पहली बात तो बात आती है लॉस की। लॉस कैसे निकालते हैं हम? टिप्पी में से SP घटाकर लॉस निकालेंगे। मान लो 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य है और 17 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है।
यदि घटाते हैं तो वहां से जो लॉस मिलेगा वो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर मिलेगा। यही बोला इसने, ठीक है, समझ गई बात। 5 वस्तुएं क्रय मूल्य के जितना नुकसान होता है, ठीक है, क्योंकि हम एसपी में से, सीपी में से यदि हम एसपी घटाएंगे तो इसको लॉस मिलेगा, और लॉस कितना हो रहा है, 5 वस्तु इतना इसको लॉस हो रहा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। ये उस साइड जाएगा, घटेगा, ये इसके पास आके घटेगा ना, कितना बचेगा, 12 सीपी बराबर 17 एसपी। 12 सीपी किसके बराबर होगा, 17 एसपी के बराबर होगा, और 17 एसपी किसके बराबर है भाई, 720 के बराबर है, के बराबर है 720 के बराबर। इसका मतलब 17 एसपी 720 के बराबर, तो ऐसे ही 12 सीपी भी 720 के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा बताओ, बिल्कुल होगा भाई, काट दो इसको। तो इसका मतलब एक वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा, वो 60 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। कर लोगे ना, भाई इसने 17 वस्तु बेची है, तो 17 रुपए कुछ रुपए की तो खरीदी होगी उसने। मान लिया हमने 17 वस्तु इतने रुपए की खरीदी थी और बेची इतने रुपए की है, उससे उसको लॉस हुआ है 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है, समझ गए बात। हमें नहीं पता कितना हो क्रय मूल्य, ठीक है, एक्स मानते हो एक्स मान लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। तो ये उस साइड जाएगा घटेगा, 17 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 17 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है ना, और 17 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 720 है, 720 के बराबर, तो ऐसे 12 वस्तु का क्रय मूल्य 720 के बराबर, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 60 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट, एक खिलौना 12% के लाभ पर बेचा गया, यदि 33 रुपए अधिक कीमत पर बेचा जाता तो उसे 14% का लाभ होता, तो खिलौने की लागत कीमत क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत बार पेपर में करवाता हूँ, मंडी सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन 2016 में भाई। ये क्वेश्चन तो आप सभी कर दोगे, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, काफी बार करते हो आप ऐसा क्वेश्चन। बताओ भाई, लाइक तो नहीं करते हैं ये बच्चे, बहुत निकम्मे हैं, इनको तो बस मजे मजे दे दो बस। लाइक का तो ना, एकलव्य ने अंगूठा दान कर दिया था, यहाँ तो मैं तो अंगूठा लगाने की बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं होता इनसे। देखो क्या हुआ, पहले लाभ कितना होता था भाई, पहले लाभ होता था इसको 12% का, अब लाभ कितना होता है, अब लाभ होता है भाई 14% का, ठीक है। क्या हुआ, पहले इसको लाभ होता था 12% का, काले सर वाले का भरता नहीं है, ठीक है, काले सर वाले का भरता नहीं है, इसने क्या किया, रेट बढ़ा दिया 33 रुपए, जिसकी वजह से अब लाभ कितना होने लगा, 14%। कितने परसेंट का डिफरेंस आया, 2% का, जो किसके बराबर है भाई, 2% अपना 33 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा मेरे भाई, 33/2 × 100। ऐसे क्वेश्चन में क्लासों में कराता हूँ, आपको ध्यान में हो तो थोड़ा बहुत, यदि आपकी याददाश्त थोड़ी सी तेज हो, ठीक है, मेरे से ज्यादा, तो आपको याद मिलेगा ये। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको करवाया, मैंने आपको हमेशा बोला है ये बात, भी लाभ लाभ हो या हानि हानि हो, ठीक है, हो तो यहाँ पर आप डिफरेंस निकालेंगे हमेशा, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस होता है हमेशा, यहाँ पर आप अंतर माइनस करोगे, ठीक है ना। जब लाभ हानि या हानि लाभ हो, तब यहाँ पर आप क्या करोगे, प्लस करोगे, ये बात मैंने आपको बताई है। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा भाई, 1650 आ रहा सबका, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। लाइक कर दिया करो वीडियो को, ठीक है, और बाद में कमेंट भी किया करो भाई कैसी लगी वीडियो। जब क्लास बंद हो जाए उसके बाद कमेंट दिखते हैं आप लोगों को, तो कमेंट जरूर किया करें, ठीक है, ठीक है भाई, कर लोगे इस तरीके से, बिल्कुल आसान है। आज के क्वेश्चन इतने ही होंगे, कल 20 क्वेश्चन और लेके आऊंगा, जो 45 क्वेश्चन करवाएंगे आपको इसमें, ठीक है। तो मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, हाँ, वैसे भी आप कच्चा बादाम देखते ही रहते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इम्पैक्ट अकेडमी के पेज को भी आप कर सकते हो, ठीक है। मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, ER जोगिंद्र पुनिया के नाम से पेज है, ठीक है। ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्स के लिए इम्पैक्ट अकेडमी को कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है, ऐप को, ठीक है, वहाँ से आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, ऑफलाइन भी बैचेज चल रहे हैं अपने, ठीक है। आर्मी से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो इम्पैक्ट डिफेंस अकेडमी से जुड़े, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
अरे बुढ़ापे में सफेद भी हो जाते हैं, है ना। सारे काले सर वाले थोड़ी होते हैं, सफेद भी होते हैं। बुढ़ापा आने दो आपको, ठीक है। जब बूढ़े हो जाओगे ना, फिर कहेगा वो बूढ़ा भी कहेगा आपको मेहंदी लगा के रखना, है ना। हाँ, फिर पूछूंगा आप लोगों से सर काला है या लाल है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जुड़े रहना हमारे साथ। उसके बाद हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद हम करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।